बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक प्यारी लड़की रहती थी जिसका नाम सिंड्रेला था। उसकी माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था। कुछ समय बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली माँ और दो सौतेली बहनें बहुत घमंडी और स्वार्थी थीं। पिता के गुजर जाने के बाद सिंड्रेला का जीवन बदल गया। उसे घर की नौकरानी की तरह काम करना पड़ता था। वह सुबह से रात तक झाड़ू लगाती, खाना बनाती और कपड़े धोती। उसकी बहनें सुंदर कपड़े पहनती और उसे पुराने मैले कपड़े पहनने को देती। राख के पास बैठकर काम करने के कारण सब उसे सिंड्रेला कहने लगे। फिर एक दिन राजमहल से घोषणा हुई कि राजकुमार अपने लिए दुल्हन चुनने के लिए एक भव्य नृत्य समारोह बॉल आयोजित करेगा। राज्य की सभी युवतियों को आमंत्रित किया गया। सिंड्रेला भी जाना चाहती थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसे बहुत सारा काम दे दिया ताकि वह न जा सके। जब सब लोग महल चले गए तो सिंड्रेला अकेली बैठकर रोने लगी। तभी अचानक एक चमकदार रोशनी प्रकट हुई। उसकी परी गॉड मदर सामने आई। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और कद्दू को सुंदर रथ में बदल दिया, चूहों को घोड़ों में और सिंड्रेला के पुराने कपड़ों को चमकदार गाउन में बदल दिया। उसके पैरों में कांच की सुंदर जूतियां पहनाई। लेकिन परी ने चेतावनी दी, जादू केवल रात के 12 बजे तक ही रहेगा। महल में सिंड्रेला को देखकर सब हैरान रह गए। राजकुमार उसकी सुंदरता और विनम्रता से बहुत प्रभावित हुआ। दोनों ने साथ नृत्य किया और बातें की। सिंड्रेला समय भूल गई, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया, उसे परी की बात याद आई। वह जल्दी जल्दी महल से भागी। भागते समय उसकी एक कांच की जूती सीढ़ियों पर छूट गई। राजकुमार ने उस जूती को संभाल लिया और पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जिस लड़की के पैर में यह जूती फिट आएगी वही उसकी दुल्हन बनेगी। कई लड़कियों ने कोशिश की, लेकिन जूती किसी को फिट नहीं आई। आखिरकार राजकुमार सिंड्रेला के घर पहुंचा। उसकी सौतेली बहनों ने कोशिश की पर असफल रहीं। जब सिंड्रेला ने जूती पहनी तो वह बिल्कुल सही फिट हो गई। उसने दूसरी जूती भी निकाल कर दिखा दी। राजकुमार उसे पहचान गया और बहुत खुश हुआ। जल्द ही दोनों की शादी हो गई। सिंड्रेला ने सबके साथ दया और प्रेम से व्यवहार किया और खुशी खुशी रहने लगी।